प्रिय मित्रों, आज शाम के समय फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 3 जून है 2020 और हमारी बाइबल स्टडी की एक अगली कड़ी में आज का जो हमारा विषय होगा वह है प्रेरितों काम 19 अध्याय, जब हम तीसरी मिशनरी यात्रा पर गौर कर रहे हैं और हम प्रभु के वचन को देखेंगे। We want to thank the Lord for giving us this time. We are grateful to the Lord for helping us thus far, and this is the Bible study now going on every evening, where announcements are being made and people are participating, and therefore I request all of us to be attentive towards the Bible study. And if you have time, you can participate not only in 7:30, but you can do later on also 8:30, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. Whenever you are free, you participate in the Bible study, because this is a Bible study where we are studying systematically about certain things, and now our topic is the missionary journey of St. Paul. And this study will give us ample understanding of his mission and some of the lessons that we are learning from St. Paul's missionary journey. Those are important not only for our lives but for the church life also. मित्रों, हम जो इस अध्ययन को कर रहे हैं, इसमें हम न केवल अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे कलीसिया के लिए भी आशीष का कारण है। अब मैं चाहूँगा कि हम इसमें भाग लें और इससे प्रभु के वचन को सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this time that you have given to us. And as we participate, Lord, in this Bible study, we pray, God, let your Holy Spirit guide and lead us, so that everything that we do may bring glory, honor to your name. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस बाइबल स्टडी में हम जो कुछ सीखते हैं वो आपकी महिमा का कारण हो, ताकि हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा उठाया जाए और आपको महिमा, स्तुति, आदर मिल सके। इस बाइबल अध्ययन को, आज के अध्ययन को प्रभु, जबकि हम संत पौलुस के उस बड़े दर्शन के बारे में प्रभु जो उसने प्रभु के द्वारा पाया और उसको पूरा करा प्रभु मिशनरी यात्रा के दौरान। आज जब हम तीसरी मिशनरी यात्रा के बारे में देखते हैं प्रभु, इस तीसरे मिशनरी यात्रा में जो घटनाएं घटी उन पर विचार करते हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें। लॉर्ड, स्पीक टू अस इन जीसस मैचलेस नेम आई प्रे, आमीन। हम पढ़ते हैं यहाँ पर 19 अध्याय प्रेरितों के काम के पुस्तक में पहले पद में लिखा है, जब अपुल्लोस कुरिन्थ में था और पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया, वह कुछ चेले को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना तो यह कहकर मन फिरा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं जो हमारे इंट्रोडक्शन के रूप में जो हमने पहले देख लिया है, तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट रेड फ्रॉम 19th chapter of Acts from few verses, and Paul directed them toward the right path. He said, the baptism of John the Baptist was for repentance, but Jesus who came after him, and when a person believes in Jesus Christ and is baptized in the name of Jesus, he will receive the Holy Spirit. And that's what happened here. अब हम आगे आज के पाठ में देखते हैं, जो हमारे इस सिलसिलेवार पाठ में 7वीं बात है, जो पाया जाता है 8वें पद में। यह लिखा है, वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर प्रचार बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में वाद विवाद करता और समझाता रहा। St. Paul, and he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly
reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some become stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. Now here we read about St. Paul, how he is withdrawing, but before that for 3 months he spoke, and in the synagogue every day he will go and give speech about the difference between the old and new covenant. Old covenant that was given to Abraham, and then it was renewed in the law also, the law of Moses. But when Jesus came, he changed everything. He said, I have come to fulfill the law. So when Jesus fulfilled the law, he gave us a new covenant, and that covenant is the covenant of his blood, and his body was broken. Therefore he said, when we celebrate the Holy Communion, we say, this is the blood of Jesus Christ, this is the body of Christ in his new covenant. प्रभु यीशु मसीह ने पुरानी व्यवस्था को पूरा करा, और जब उसने पहली बार प्रभु भोज की विधि की शुरुआत करी तो उसने क्या कहा, ये नई वाचा में मेरा लहू है और मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, इसको लो और आपस में बांट लो, अब मेरी मृत्यु की यादगारी के लिए ऐसा क्या करो। तो यहाँ पर जो खास बात है वहाँ पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि वो निरंतर आराधनालय में जाकर के निडर होकर प्रचार करता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु कुछ लोगों ने कठोर होकर उनकी ना मानी। फिर से अपोजिशन, फिर से इनके मन में पौलुस के खिलाफ करने की बात। मैंने पिछले अध्याय में आपको बहुत बार बताया था कि संत पौलुस का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि उन्होंने सिस्टम चेंज करा, उन्होंने लोगों के मन के अंदर पनप रही बातों को परिवर्तित करा। और ये होता है मित्रों, जब कोई अगुआ या प्रचारक या पास्टर या मिशनरी उन पुरानी बातों को हटा करके नई बातों को जो वचन के आधार पर लाते हैं तो विरोध होता। अब विरोध होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो विरोध करते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं विरोध करने वाला, दोष लगाने वाले की आत्मा कार्य करता है कि भाई इनको विरोध करो, इनको निकाल दो, ये हटा दो, ये अगर होगा तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा, तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो विरोध के पीछे ये कारण होता है कि लोग को लगता है कि वी आर ऑफेंडेड, वो अपने आप को पराजित महसूस करते हैं कि नई बातें अब आ रही है तो पुरानी बातों को मानने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, अब नई बातें आ जाएंगी तो सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे और हमारा कार्य जो है, हमारी जो शिक्षा है वो व्यर्थ हो जाएगी। और ये हमारे समाज के अंदर भी जब प्रभु के दास और दासी, प्रभु के बुलाए हुए चुने हुए लोग उन बातों को सिखाते हैं जो वचन के आधार पर है, तो जो पुरानी बातों में लगे हैं वो विरोध करते हैं। पर उनका विरोध थोड़े समय के लिए, क्योंकि जो नई बातें सिखाई जा रही है जो प्रभु के वचन के आधार पर वो बनी रहती हैं। इसलिए जो बनी रहने वाली हैं उसके सामने जो घास फूस की बातें हैं उड़ जाती हैं, समाप्त हो जाती है। और भजन 1 में यही तो लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, जो वचन पर चलते हैं उनका मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग समाप्त हो जाएगा। कभी कभी विरोध इसलिए कहा जाता है कि विरोध करने की आवश्यकता, ओपोज करने की आवश्यकता, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई इंसान खड़ा हो जाए वचन के आधार पर। उसमें वचन की बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि भाई ऐसा तो सिखाया जा रहा था, हमने यही सीखा, अब ये नए बातें क्यों सिखा रहे हैं। तो देखो उसको, उसकी वैलिडिटी क्या उसका स्रोत वचन है या कुछ और है। कथा कहानियाँ कलीसिया के अंदर आज भी पाई जाती है, ये विधि मानो, वो करो और ये करो, जहाँ पर पासबान को होने की आवश्यकता है और दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कार्य, जो विधान ईश्वर के वचन के आधार पर, उसको हमें हमेशा आगे रखने की आवश्यकता है। हमारा जो घर है विश्वास का, वो चट्टान पर बनने की आवश्यकता है, रेत पर नहीं। रेत पर वो घर बनाते हैं जिनके विश्वास के अंदर कोई मजबूती नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छे हैं,
देते भी अच्छा है, करते भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा, लेकिन अंदर जो है ना स्वार्थ पाया जाता है। और उस स्वार्थ को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है तुम पर हाय। और कहाँ लिखा है? मत्ती 23 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह ने करीब 7 या 8 बार कहा तुम पर हाय। किनके लिए कहा? अब पढ़ लीजिएगा। शास्त्री फरीसी जो अपने आप को मूसा की गद्दी पर मजबूत मानते थे, लेकिन यहाँ पर खास बात थी, वचन का आधार क्या था कि इसने आकर के व्यवस्था को पूरा करा। कौन? प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने खुद कहा, मत्ती उसके 5 अध्याय के 17 पद में कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। इसलिए उन तमाम बातों को जो मूसा की व्यवस्था के आधार पर अच्छी बात है अगर माना जाए, लेकिन उसके सामने, उसके आगे पीछे हमने अपनी बात जोड़ दी ना, यहाँ वहाँ लोगों को सिखा रहे हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने क्या करा कि परमेश्वर के पवित्र भवन को, जहाँ लोग आराधना के लिए आते हैं, उन्होंने उसको व्यापार का घर बना दिया। वचन में इसके लिए कुछ नहीं लिखा, यहाँ ये भी करो, मार्केट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। यीशु मसीह ने सबको हटाया। उसने क्या कहा कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने उसे क्या बना रखा है? डाकुओं का खो बना दिया। व्यापार करते हो। ईश्वर का घर व्यापार का केंद्र नहीं होना चाहिए, उसका घर ईश्वर की आराधना का घर होना चाहिए। द हाउस ऑफ गॉड शुड रिमेन द हाउस ऑफ प्रेयर, नॉट वेयर वी डू आवर बिजनेस इन वट एवर फॉर्म इट मे बी, स्मॉल और बिग। इफ इट इज डन, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। और यीशु मसीह ने साफ करा। मंदिर को साफ करने का ये तात्पर्य था कि लोगों को बता दे कि तुम जो ईश्वर के विश्वासी होने का दावा करते हो, तुम खड़े कहाँ हो? क्या तुम खड़े हो लोगों के मान्यताओं पर, लोगों की विचारों पर, या ईश्वर के वचन पर? उसका वचन कभी टलता नहीं, वो हमेशा बना रहता है। वो चट्टान है, यहोवा चट्टान है, उसका पुत्र यीशु मसीह चट्टान है। और यीशु मसीह ने यही बात कहा ना, हे पतरस, तूने जो बात कही है वो सत्य है कि तू जीवते ईश्वर का पुत्र मसीह है, और मैं तेरे इस कन्फेशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो सच्चे कलीसिया के लोग वो हैं जो इस वचन पर विश्वास करके इसमें बने रहते हैं, इसमें चलना चाहते हैं। अगर लोग जो इसका विरोध करते हैं या परमेश्वर के सेवकों का विरोध करते हैं, तो वो इस बात को जान ले कि उनका विरोध थोड़े समय के लिए है, और थोड़े समय के बाद वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। उनका स्वार्थ उन्हीं के साथ समाप्त हो जाएगा, उनके एजेंडे उनके साथ समाप्त हो जाएंगे, उनकी बात उनके साथ समाप्त हो जाएंगी, और उन्होंने अभी तक लोगों को जो सिखाया ना, वो भी समाप्त हो जाएंगे। लोग नियमों के पीछे नहीं चलना चाहते, लोग परिपाटियों के पीछे नहीं चलना चाहते हैं, उसको मान करके अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। वो किसको जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को, जो शाश्वत परमेश्वर का पुत्र है, जो मार्ग है, सत्य और जीवन है। असली यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने कहा, और यहाँ साफ साफ लिखा है, 9 पद में लिखा, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी ना मानी, कठोर होकर ना मानी। यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है जो मन के दीन है, जो सॉफ्ट हृदय के हैं, जो विश्वास करने वाले। लेकिन ये विरोध करने वाले कौन है? कठोर हो गए। सोचते कि हम सब कुछ जानते हैं, थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त कर ली, थोड़ा धन कमा लिया, अपने लिए मकान बना लिए, सोचते सब कुछ है। ये सारा एक क्षण के अंदर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा वही जो चट्टान पर खड़ा यीशु मसीह पर आधारित है। इसलिए मित्रों, हमें सावधान होने की आवश्यकता है कि कलीसिया के अंदर रहते हुए भी अगर हम विरोध करते हैं हमेशा प्रभु के सेवकों की, जो दीनता के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, तो आप इस बात को सोच लीजिए, अंत निहित है, अंत आने वाला है, और सबके काम के अनुसार न्याय होगा। लिखा पौलुस कहता है ना कि उनके काम जलाए जाएंगे, लेकिन जो विश्वासी हैं वो तो स्थिर रहेंगे। लेकिन जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, बस तो जाएंगे, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, पर तो जलते जलते। इस बात को याद रखने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है। तो ये 8 पद में लिखा है, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा भला कहा, और यहाँ तक नीचे उतर गए कि अपनी परिपाटियों को वचन से ऊपर रखने की बात करी, और प्रभु के सेवकों को का सामना करा बुरी मानसा से, बुरी इच्छा से, और वो नेस्तनाबूद हो गए। वो कहीं नहीं दिखते हैं, थोड़े समय के लिए 2-3-4 महीने 1-2 साल दिखते हैं, उनकी वाहवाही होती है कि देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर। पादी साहब इनके सामने कुछ नहीं कर सकते हैं,
लेकिन धीमे धीमे उनका ग्राफ गिरता है, और जो सच्चे सेवक उनका ग्राफ बढ़ता है। और जो सच्चे सेवक है वो ज़्यादा बोलते नहीं है, प्रत्युत्तर नहीं देते, वो जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो ईश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूँ। तो जो चिल्ला रहे थे, झंडा उठा रहे थे उनके खिलाफ, जो प्रभु के सेवक हैं, उनका झंडा और वो खुद नीचे नीचे धीमे धीमे चले जाते हैं। और एक समय आता है कि आप उसको ढूंढो, कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिखा है ना वचन में, भजन 1 में लिखा है कि परमेश्वर किनका मार्ग जानता है, परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, लेकिन वो जो दुष्ट हैं, विरोधी हैं, बिना किसी कारण के हमेशा अपना झंडा खड़ा कर रखते हैं ताकि लोग उनकी तरफ देखें, उनकी वाहवाही करें, वो कहीं नहीं मिलेंगे। अब ढूंढो फिर भी नहीं मिलेंगे वो। अरे वचन की शिक्षा यहाँ लिखा हुआ। तो उसने उनको छोड़ दिया, पौलुस ने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर दिया उसने। ये जरूरी था कि अगर पौलुस उनको अलग नहीं करता तो ये चेले भी बेचारे इनके साथ मिल जाते, क्योंकि ये नए चेले हैं, ये नए विश्वासी। अरे ये कलीसिया में होता, जो नए लोग हैं उनको बरगलाने के लिए ये लोग जो घूमते रहते हैं। हाँ, यीशु मसीह ने यही कहा ना कि फरीसी और फक्की फरीसी और सद्दूकी, हाँ, सब जगह घूमते हैं ताकि लोगों को अपने मत में लाएं। और जब वो उनके मत में उनको ले आते हैं तो वो उनको अपने से ज़्यादा नारकीय बना देते हैं, वो उनको उलझा देते हैं। कुछ तो उलझे हुए हैं, दूसरों को उलझा दिया ना, वो इधर के रहे ना इधर के रहे। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता। तो यहाँ पर पौलुस ने जो अच्छे नए विश्वासी थे उनको उनसे अलग कर दिया। उसने उनको पहले छोड़ा कि भाई इनसे अब कोई तात्पर्य नहीं है, ये हमेशा चिल्लाते रहते, अपना झंडा लेके चलते हैं, है ना। और नए विश्वासियों को पौलुस ने कहा कि भाई इनसे अलग हो जाओ। अब मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने झुंड में ऐसी बातों को देखते हैं तो उनसे अपने आप को अलग कर लीजिए, उस तरफ हो जाइए जो प्रभु का मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, जो दीनता का मार्ग है, जो सकरा मार्ग है, जो कठिनताओं का मार्ग है, उसमें आप चलें, आगे जीवन है। लेकिन अगर आप चौड़े मार्ग में चलेंगे जहाँ सब कुछ बल्ले बल्ले है, तो आगे चल करके आप भी गिर जाएंगे उनके साथ, क्योंकि उनकी तो कोई गति है नहीं। बोलने का काम है, विरोध करने का काम है। तो ध्यान रखिएगा, कलीसिया के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। हम प्रभु के लोगों की सहायता करें, उनके लिए प्रार्थना करें। कई बार प्रभु के लोग भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, तो वहाँ उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो भी मनुष्य है, वो स्वर्गदूत नहीं है, मनुष्य प्राणी है। लेकिन उनके लिए जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन करके उनको फिर से खड़ा करेगा, फिर से आगे लाएगा। और यहाँ लिखा कि पौलुस प्रतिदिन तरनुस की पाठशाला में वाद विवाद क्या करता था, लोगों के साथ वाद विवाद करता था। उसके वाद विवाद करने का विषय क्या था? मूसा की व्यवस्था। He debated with the people in that place of Ephesus about the law of Moses and the law of God in Jesus Christ. जो यीशु मसीह का जो नियम है वो नया नियम है, वो नया अहदनामा है जो हमारे लिए अनंत जीवन है। हमें उस पर आधारित होने की आवश्यकता, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता, उस पर चलने की आवश्यकता, उसमें बने रहने की आवश्यकता। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन हमारा है। आगे लिखा है 10 पद, 10th verse we read here, this continued for 2 years. What? The debate of Paul with people of Jewish leader, the leader of the Jews, and this debate continued for another 2 years. 2 वर्ष तक ऐसा होता रहा। यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सी, in the process of this debate for 2 years, almost 730 days, continuous perpetual debate. So they heard the word of God. उन्होंने सुना कि यीशु मसीह का वचन जो पौलुस के द्वारा और उनके चेलों के द्वारा, उनके भाइयों के द्वारा सुनाया जा रहा है, सिलास के द्वारा और तिमुथियुस के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, उसको हमें जानने की, आत्मसात करने की आवश्यकता है। यहाँ पर वो लोग निकल कर आए। और मित्रों, बाइबल स्टडी का मतलब यही है कि उन सारी बेकार की बातों से ध्यान हटाकर, जहाँ लोग बरगलाते हैं, जहाँ लोग अपने एजेंडे को पूरा करते हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, उनको छोड़ दीजिए, उनको परे करिए।
कि भाई ठीक है तुम अपना बोलते रहो, जब तुम्हारा आंखें आत्मिक खुल जाएंगी तो तुम भी आ जाओगे, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, वचन किससे हो। और मरियम ने क्या कहा था, यीशु ने मरियम के बारे में कहा, उसने मार्था से कहा, है मरियम, है मार्था, तूने वो मरियम ने वो भाग चुन लिया है, तू शिकायत करने की मरियम तेरी सहायता नहीं कर रही है, ये बैठे मेरे चरणों में बैठी वचन सुन रही है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मार्था कि मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। बाइबल स्टडी के अंदर जो बातें आपको बताई जाती हैं, ये बड़े अध्ययन के बाद दिया जाता है। मैं सोचना कि भाई हमने ऐसे ही बोल दिया, जी नहीं, समय निकाला जाता है, समझाया जाता है, इसको सुनिए, इस पर गौर करिए। दुनिया में बहुत सारी विचारधारा घूम रहे हैं, इधर है उधर है इधर है, लेकिन अब देखेंगे बहुत सा का मूल्यांकन करें विचारों का, आप देखेंगे अंत में वहाँ पर उनका स्वार्थ है। फिर पैसे को देने की बात है, भाई आप दो पैसा, आप धन दो, सपोर्ट दो, ये सारी बातें करो, वो सब बातें आ जाएंगी। फिर उनके एजेंडे आ जाएंगे, भाई हमें ये करना है, वो करना है, वो करना। अच्छे काम के आड़ में वो अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अच्छे काम के आड़ में अपनी इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए याकूब ने कहा उसके पहले अध्याय के 27 पद में, ईश्वर के सामने सच्चा धर्म क्या है, सच्ची धार्मिकता क्या है, अनाथों विधवाओं के क्लेश में उनकी मदद करना और अपने आप को सांसारिकता से, सांसारिक बुराई से अलग रखना, यही तो है। जब वचन का अध्ययन आप हम करते हैं तो ये दोनों काम हमारे द्वारा होते हैं। हम गरीबों के लिए पर्स खोल रहे, जो अभी 2.5 महीने तक सेवा होती रही, ये लोग करते रहे हमारे भाई लोग। मैंने अनाउंस करा कि भाई आप दो, लेकिन अब चूंकि सब कुछ खुल गया है, अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं सोचता हूँ। लेकिन वो करने की आवश्यकता आपने करा। और दूसरी बात क्या कि अपने आप को हर पाप से बचा कर रखना, ये मैं नहीं पर प्रभु वचन कहता है। याकूब 1 पढ़ लीजिएगा 27 पद में, और यही परमेश्वर के सामने सच्ची धार्मिकता है। दिस इज द ट्रू रिलीजन, ट्रू राइचियसनेस, टू केयर फॉर द नीडी एंड देन कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल वर्ल्डलीनेस, from all greed, from all sensual sins, from all anything that is connected with that. Keep yourself away so that you are used by the Lord in a mighty way. आप अपने आप को प्रभु के लिए बहुतायत के साथ उपयोग होने दें। हे मरियम, तूने अच्छा भाग चुन लिया। हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है, पर मरियम ने वो भाग चुन लिया है जिससे छीना नहीं जाएगा। और बाइबल स्टडी के द्वारा जब आप यहाँ पर पौन घंटा 1 घंटा व्यतीत करते हैं, मित्रों मैं सच कह रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ आपका पासबान हो कि आप अपना ध्यान वचन पर केंद्रित करें। दुनिया की बातों को छोड़ दे, लोग क्या कह रहे हैं, बहुत अभी भी लोग कहते हैं, कई लोग कह रहे हैं साहब बहुत लंबी स्टडी हो रही है, बहुत ये हो रहा है। अरे लंबी स्टडी तो बाकी आप क्या करोगे, स्टडी छोड़ के आप जाके बाहर क्या कर खड़े रहोगे, घर का काम करोगे। तो उस घर के काम से क्वालिटेटिव टाइम थोड़ा अलग करके पौन घंटा 1 घंटा निकाल कर रखिए, वो आपके आनंद जीवन के भलाई के लिए है। इसलिए मैं बाइबल स्टडी रख रहा हूँ यहाँ पर, पर्पस से रखा हूँ मैं, ताकि इस लॉकडाउन के 3 कारण मेरे बाइबल स्टडी को रखने का। पहली बात, इस लॉकडाउन के कारण आप निराश ना हो जाए कि भाई अब क्या होगा पता नहीं, ये नहीं, ये वचन जो है जीवित है, ये आपके मन में जीवन के जल के झरने खोल देंगे। यीशु ने कहा ना कि अगर हे नारी जो सामरिया की थी, अगर तू जानती कि तुझसे बात कौन कर रहा है तो तुझसे जीवन का जल मांगती, और वो जीवन का जल तेरे हृदय के अंदर एक उमड़ता सोता बन जाएगा। जब वचन को आप सीखेंगे तो दूसरों को सिखा सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस वचन के द्वारा प्रभु हमें जांचने का मौका दे रहा है, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। जैसे लिखा है लूका उसके 15 अध्याय के 17 पद में कि वो जवान जो मुशरिफ बेटा था, बूढ़ा पुत्र तो अपने आपे में आया। और अपने आपे में हम कब आते, जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हमें अपने आप को जांचने की, परखने की आवश्यकता है कि हमारी मसीहत क्या सचमुच प्रभु के योग्य है या दिखावा है, हमारा विश्वास मजबूत है या शैलो है। ये हम तब परख पाते हैं जब हम वचन के अनुसार अपने आप को जांचते हैं। तीसरी बात, हम अपने आप को उसे द्वितीय आगमन के लिए तैयार करें, अपने आप को उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करें। कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं। जो घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, ये बाइबल को एक तरफ रखिए खोल के, और ये घटनाएं देखिए, सारी बातें पैरेलल हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। टिड्डियाँ आ रही थी, टिड्डी के बारे में बताया, मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा इतिहास
7 अध्याय 13 पद पढ़ लीजिएगा, टिड्डियों का वर्णन है कि तब मैं टिड्डियों को भेजूंगा ताकि तुम्हारे भूमि को चट कर जाए, तो लिखा हुआ है यहाँ पर वाई। और फिर आगे अगर आप पढ़ें भजन 91 में तुम्हारा लिखा है कि पेस्टिलेंस आएंगे, तो ये पेस्टिलेंस चल तो रहा है, पैंडेमिक चल तो रहा है जिसमें लाखों मर गए। तो बाइबल में तो लिखा हो पहले से, भजन लिखने वाला आज से करीब 3000 साल पहले सब कुछ लिख के चले गए, और आज वो पूरे हो रहे हैं। और फिर वहाँ ये भी लिखा, भजन 91 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा विंडिकेटर है, हमारा रक्षक है। और यही मैंने आपको कहा था आज से 3 महीने पहले, आप याद करिए, मार्च के महीने में कई बार कहा मैंने चर्च के पुलपिट से कि आप जो सच्चे विश्वासी हैं, इस सारे पैंडेमिक के दौरान भी, और मैंने उस समय कह दिया था, 3 महीने पहले कह दिया था, प्रभु ने मुझे बोला था कि आपका बाल बाका नहीं होगा, और आज यही है। आप कितने ऐसे विश्वासी हमारे एपोस्टल मैथोडिस्ट चर्च के हैं जो आज खड़े होकर गवाही दे सकते हैं कि सब कुछ हो गया पर प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला। और अगर सभी गवाही देने लग जाए तो कलीसिया की गवाही बनती है, हमारे समाज की गवाही बनती है कि हमारा परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है और वो आपको नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि आप उसके साथ बने रहें, उसको ना छोड़ें। लेकिन अगर हम उन विरोधियों के साथ बह जाते हैं तो जैसे वो बह जाएंगे आप भी बह जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आप परमेश्वर के साथ चलना सीखें, बढ़ते जाएं, आप बने रहेंगे, आप उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान होंगे। मत्ती 7 अध्याय पढ़ लीजिएगा, जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया। आंधियां आई, तकलीफें आई, और आंधियां तकलीफें क्या, यही तो पैंडेमिक, यही टिड्डियां और ये सारी बातें, लेकिन वो बना रहा। क्यों? क्योंकि उसका जो आधार है वो यीशु मसीह रूपी जीवन का आधार है, उसका वचन है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो धर्मी जन है, वो कभी टलता नहीं है। इसीलिए लिखा है कि स्वर्ग राज्य का मतलब यही है। अब पढ़ लीजिएगा बाद में, रोमियो उसके 14 अध्याय के 17-18 पद को पढ़ लीजिएगा कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। और जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, वो इन्हीं बातों में अधिकतर ध्यान देते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन हमने कभी भी आपको नहीं बोला कि हमें खाने पीने में आनंदित होकर हमेशा रहना, सारा नहीं, उसकी जरूरत है लेकिन थोड़े समय के लिए। तो स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, पर क्या है, परमेश्वर की आत्मा में धार्मिकता, शांति और मेल मिलाप। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के साथ आपकी संगति, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, राइचियसनेस, ये उसका राज्य। तो अगर आप उसके राज्य की खोज कर रहे, यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 6 अध्याय के 33 पद में क्या कहा उसने, पहले तुम उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें ये सारी बातें मिल जाएंगी। आज प्रभु का कोई ये दास ये नहीं कह सकता, चाहे विश्वासी हो या परिवार हो, कलीसिया में हम केवल विश्वासी हैं, परिवार के लोग हैं प्रभु के, कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया था, इन 3 महीनों में हम भूखे रहे, कोई नहीं कह सकता। उसने आपको साधारण भोजन दिया तो उसने दिया। मैं, हमारे बच्चे भी आए थे डंकन हॉस्पिटल से, हमारी बेटी, हमारे दामाद, 2 बच्चियाँ। आज जब हम टेबल पे खाना खाते तो 2 महीने यहाँ रहे, अभी 13 मई को यहाँ से गए। मैंने कहा बेटा ये खाना प्रभु ने जो आपको दिया है ना, इसके प्रभु को धन्यवाद दो, चाहे सादा भोजन हो चाहे लाविश भोजन हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा। और हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते थे और उनके साथ प्रार्थना करते थे। यही हमारा हाल है। जब हम उसके राज्य की खोज करते हैं, उसके धार्मिकता की खोज करते हैं, तो तमाम बातें, आपके लिए रोटी, आपके लिए शेल्टर, आपके लिए वस्त्र, आपके लिए तमाम, आपके मित्र सारे आपको मिल जाएंगे, कि प्रभु के आप खोजी हैं, उसके साथ चलने वाले हैं। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर अब यहाँ लिखा है कि पौलुस ने उन लोगों को अलग करा और निरंतर तरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, 2 वर्ष तक यही होता रहा। इफिसुस के अंदर ये होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया, सबको मौका मिला प्रभु का वचन सुन लिया। और आखिरी बात 11 पद और 12 पद, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारियों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करती थी। इतना ज़्यादा काम। पौलुस को प्रभु ने अभिषेक किया था,
और यहाँ लिखा है कि लोग इतने वो भीड़ हो जाता था कभी जब पौलुस प्रचार करते थे, जैसे यीशु मसीह के पीछे 5 से 10 हजार लोग चलते थे, यहाँ पर भी हालत हुआ, बहुत से लोग आ गए तो उनको छूने का मौका नहीं मिला, तो उनके वस्त्रों को छू लिया और उस कपड़े से दूसरों को छुआ तो ठीक हो गया। सामर्थ पौलुस के पास नहीं था, सामर्थ पवित्र आत्मा के पास है और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के पास। जब आप उसकी इच्छा में चलते हैं तो आपके शरीर के द्वारा भी आश्चर्यकर्म होते हैं, आश्चर्यकर्म होते हैं। हम पढ़ते पुराने नियम के अंदर एलीशा के कब्र पर उसके हड्डियों पर जब पैर पड़ी तो चंगाई मिली, मुर्दा जिंदा हो गया। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोगों के जीवन के साथ यही होता है, और यहाँ पौलुस के साथ ये हुआ। ए वंडर, and God was doing extraordinary miracles by the hand of Paul, so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their disease left them, and the evil spirit came out of them. Tremendous miracle. मित्रों, ये है ईश्वर के वचन की सामर्थ्य। इसलिए मैं चाहता वचन को पढ़िए। मैं ये बाइबल अध्ययन इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि आपका समय पास हो जाए। इट इज़ नॉट फॉर टाइम पास, बट इट इज टू इनकलकुलेट द पावर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो उसकी सामर्थ आपके जीवन में आएगी। ये हो नहीं सकता कि वचन को पढ़ने वाले बने आप और वचन को पढ़ने वाला है आप और आपके अंदर सामर्थ ना हो। इसके लिए आज मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ट्राई टू गिव ए क्वालिटेटिव टाइम फॉर द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, एंड देन यू विल रिसीव दैट पावर, and that power will saturate your whole body, and you will be a witness, a blessing to many other people. ये होगा आपके जीवन में। और मैं चाहता हूँ कि हर एक जो विश्वासी हमारे एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के लोग हैं, चाहे हिंदी कांग्रीगेशन के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे नेपाली के हों, आपका जीवन सामर्थ से परिपूर्ण है। यहाँ पर पौलुस कहता है ना, अपनी पत्री के अंदर वो कहता है कि हम उसमें जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर इन हिम मोर देन कॉन्करर्स। एंड हु इज अ कॉन्करर? Who has conquered his life and dedicated his life for the Lord. And to conquer yourself, you don't put your effort, because your effort, my efforts are temporary. It is not worthy, unworthy, so unworthy we. But when you trust Jesus in Him, His Word, we are made more than conquerors. And how it is made? When you study His Word. इसलिए हमें इस वचन को पढ़ने की और उसको समझने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं सोचता हूँ कि हमने इन बातों को समझा है, जाना है। आज हम यहीं रुक जाएंगे। 12 पद तक हमने देखा 19 अध्याय का, कल हम आगे देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज हमसे बातचीत करी है। प्रभु जी, हमने आपके सामर्थ को देखा, प्रभु आपके वचन के सामर्थ को देखा। प्रभु हम चाहते हैं इस सामर्थ को हम आत्मसात करें। लॉर्ड वी थैंक यू, वी प्रेज यू लॉर्ड, बिकॉज टुडे वी स्टडीड अबाउट योर पावर, योर ग्रेस एंड योर मर्सी लॉर्ड, एंड योर ट्रेमेंडस ग्रेस लॉर्ड अपॉन योर पीपल। लॉर्ड, you take up a person, a feeble person, a weak person, and call him or call her and make him more than conquerors. Lord, we thank you for that. And we pray, God, as we continue to study your word, Lord, help us and guide us, Lord, so that we become powerful in our spiritual life. हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर प्रभु शक्तिशाली बन जाए प्रभु, और वो ताकत हमारे अंदर पाए जाए, ताकि लोग आपको जाने, आपको पहचाने। आज के बाइबल स्टडी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। वचन का बीज जो बोया गया प्रभु, हमारा हृदय के अंदर जो बीज बोया गया प्रभु, व्यर्थ न जाए, पर आपके आत्मा के द्वारा प्रभु वो फलवंतित हो जाए और उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। लॉर्ड, वी प्रे फॉर द वर्ड दैट हैज बीन प्रीच्ड टुडे, दैट हैज बीन टॉट टुडे बाय योर सर्वेंट, लॉर्ड, शुड बेयर फ्रूट इन आवर लाइव्स, थ्रू आवर लाइव्स, 100-fold, 60-fold and 30-fold. Accept our plea and accept our prayer. Accept our thanksgiving. धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, there are some couple of announcements that I like to make here for today. As I have already said, and you know that we are having our VBS, Vacation Bible School, starting from 8th to 12th of June.
and the timing is 10 o'clock morning to 12 o'clock noon. प्रिय मित्रों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे चर्च के द्वारा BBS का आयोजन किया जा रहा है बाय लिंक, जिसके डेट हैं, तारीख हैं 8 से लेकर के 12 जून तक 2020 और समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। 2 घंटे का ये प्रोग्राम होगा हमारे बच्चों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए मेहरबानी से। डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इसके लिए कोई पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिंक के द्वारा किया जा रहा है। घर बैठे आपके बच्चे इस BBS में भाग लेंगे। तो मैक्सिमम बच्चे जो 18 साल तक के हैं इसमें भाग लेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इसमें अपना सहयोग करिए। दूसरी बात, if there are people in our congregation, definitely we have talented people, our ladies and some young boys and girls who want to be the volunteers in teaching and helping in other ways also in this BBS. Kindly give your name to Dr. Bitra George, I think by 5th, so that needed training is done and the BBS starts on time. मैं चाहूँगा कि अगर आप BBS में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो मेहरबानी से अपने नाम डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज को दे दीजिए, ताकि जो ट्रेनिंग है 1-2 दिन की वो की जा सके आपके लिए। और मैं चाहूँगा 5 तारीख तक, 5 जून तक अपने नाम डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज को दे दें मेहरबानी से। नंबर 2, हमारे कलीसिया के बहुत से लोग इस समय प्रार्थना में सहयोग कर रहे हैं और हमारा समय है चेन ऑफ प्रेयर में रात को 10 से लेकर के 11 बजे तक। तो मेहरबानी से अपना नाम दे दीजिए ताकि आप प्रार्थना में भाग ले सकें। डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो इन दी चेन ऑफ प्रेयर एंड आवर टाइम इज फ्रॉम 10 to 11 PM, so please continue to pray. Number 3, let us pray for our country, our president, our prime minister, all the governors, all the chief ministers, all the MPs, all the MLAs, and our police and the army, and all the public servants who are being given different responsibilities in district level, in local level, in district level, state level, and also in nation wise also. So please pray for them. इनके लिए हम प्रार्थना निरंतर करते रहें। बहुत सी कमियां तो रही हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद हम इनके मेहनत के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। So let us continue to pray for them and also pray for our church members. हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे बिशप सुबोसी मंडल के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें मैडम सुजीता मंडल के लिए। हम प्रार्थना करें हमारे हर एक पासबानों के लिए जो हमारे डेली एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं और ख़ास करके हमारे साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। हम प्रार्थना करें हमारे DSS के लिए कि प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों की प्रार्थना करें। हमारे WCS की बहनों के लिए, MYF के जवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ख़ास करके जब वो तैयारी करते हैं अपने आप को आने वाले BBS के लिए, प्रार्थना करें कि प्रभु मदद सहायता करें। और जो भी हमारी योजनाएं बनती है हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, सब प्रभु की महिमा के लिए हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। और पिछले करीब 3 महीने तक प्रभु, जबकि हम लॉकडाउन की स्थिति में रहे, कठिनाइयाँ रहीं प्रभु, परेशानियाँ रहीं, लेकिन आपने प्रभु हर प्रकार से हमारी मदद करी। धन्यवाद देते प्रभु, आपने अपने वायदे को पूरा करा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। Psalm 91 भजन 91 इस बात का प्रूफ है प्रभु, इस बात का प्रमाण है कि आपके हाथ हमारे ऊपर हैं प्रभु, जो सुरक्षा के हैं, शांति के हैं और आनंद के हैं। हे प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी कि हमने जो कुछ सीखा उसमें बने रहें, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाएं आपको पसंद आए। जो वचन के बीच आज बोया गया प्रभु, व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा प्रभु हमारे हृदय के अंदर उसको सींचे प्रभु, ताकि वो अंकुरित हो, उसमें फल लगे प्रभु 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। कलीसिया के एक एक परिवार पर प्रभु आपकी आशीष हो, चाहे वो इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के हों
या नेपाली कांग्रेगेशन के हों या हिंदी कांग्रेगेशन को प्रभु आप दया करें। इस धन्य कलीसिया पर प्रभु आपके बड़ी आशीष पाए जाए। हर एक को संभाले, हर एक की सहायता करें। आज अगर कोई बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे। अगर किसी के परिवार में कोई तकलीफ है, कोई आवश्यकता, प्रभु अपने भंडार से उनकी आवश्यकताओं पूर्ति करें। हर एक परिवार के सुदिल हैं प्रभु जी। हर एक परिवार में आपकी शांति, आपकी कृपा, आपकी दया पाया जाए। धन्यवाद देते आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम कसूरवार को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदस की हिफाजत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर एंड स्वीट कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विथ ऑल ऑफ अस नाउ एंड फॉरएवरमोर, आमीन। जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी सहायता करे, आनंदित रहें, खुश रहें, निरंतर उसके अनुग्रह बढ़ते चले जाएं। आप सबों को शुभ रात्रि। फिर से मिलेंगे कल शाम को 7:30 बजे। May God bless you and keep you safe under His wings. Let His presence be in your life and your family. Let He continue to lead this church, and let us all follow Him faithfully, sincerely. May God bless you once again, and सबको जय मसीह की। Thank you.